अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सम है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे है मिस्टर डिसूजा परचेस्ड 200 शेयर, नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिवन जो दिया है फटाफट लिख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर इज 200, फेस वैल्यू इज 50 रुपीज, ठीक है। प्रीमियम फेस वैल्यू था 100 रुपीज, ही परचेज एट अ प्रीमियम, प्रीमियम वॉज 100 रुपीज। ही रिसीव्ड डिविडेंड, जो उनको मिला और डिविडेंड उनको शेयर पे मिला, दैट वॉज 50%, 50% डिविडेंड मिला। सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि लॉस, ओके, ऑफ 10 रुपीज। सोल्ड 100 रिमेनिंग शेयर एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम यानी कि प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। हाउ मच लॉस और प्रॉफिट वॉज गेन्ड इन दिस ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट उनको हुआ है, मिस्टर डिसूजा को हुआ है, हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू। सो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर हमें पता है, पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ जाएगा, फेस वैल्यू इज 50 प्लस प्रीमियम वॉज 100, सो मार्केट वैल्यू हो जाएगा दैट इज 150 रुपीज। अब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर इनटू टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे, दैट इज 200 और मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज 150। तो टोटल अमाउंट इज ₹30,000। अब उनको फायदा हुआ है क्योंकि उनको 50% डिविडेंड मिला है। सो डिविडेंड का जो प्रॉफिट होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू द परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड, दैट वाज 50%। तो फेस वैल्यू क्या था, 50 इंटू 50%। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल। सो उनको एक शेयर से जो प्रॉफिट मिला, एक शेयर से जो प्रॉफिट मिला डिविडेंड का, दैट वाज 25, ओके। अब टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड, टोटल प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम डिविडेंड, दैट इज नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रॉफिट received from 1 शेयर, जो अभी हमने निकाला। तो नंबर ऑफ शेयर क्या है, दैट इज 200 और एक शेयर से कितना प्रॉफिट मिला, दैट इज 25। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, दैट इज यहाँ पे उनको डिविडेंड से जो फायदा मिला, दैट इज 5,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम डिविडेंड इज 5,000 रुपीज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया उसके बाद, सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, सोल्ड 100 share at a discount of 10 रुपीज। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सेलिंग प्राइस दैट वुड बी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू स्टॉक का कितना था, 50 रुपीज और डिस्काउंट कितना है 20। तो उन्हें कितने में बेचना पड़ा, एक ये स्टॉक को 40 रुपीज में बेचना पड़ा। अब यहाँ पे उन्हें हर स्टेज पे जो ब्रोकरेज लग रहा है, द ब्रोकरेज इज 20 रुपीज, ओके। सो सेलिंग प्राइस इज 40 ऑफ 1 शेयर। सो कितना शेयर उन्होंने बेचा, टोटल 100 शेयर बेचे। तो मार्केट वैल्यू, टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट विल बी नंबर ऑफ शेयर इनटू द सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 शेयर वो बेच रहे, कितने में बेच रहे, 40 में बेच रहे हैं। सो दिस इज कितना हो जाएगा उनका, 4,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये 4,000 रुपीज में तो वो बेच रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज भी तो लगेगा ना।
सो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे मैं लिख लेता हूं अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वो हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज का एक फ्लैट फी रखा है वो है 20 रुपीज। टोटल अमाउंट इज 4000 माइनस 20। सो ये 100 शेयर बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला दैट इज 3980 रुपीज। उन्होंने बाकी शेयर जो बेचे, 100 शेयर जो बेचे, उन्होंने बेचा एट अ प्रीमियम ऑफ 75, sold 100 share at a premium of ₹75। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सो फेस वैल्यू इज 50 प्लस प्रीमियम इज 75, तो द वैल्यू इज 125। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट वुड बी नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर क्या है यहां पे, नंबर ऑफ शेयर यहां पे भी 100 है, 100 शेयर वो बेच रहे हैं, और इनटू सेलिंग प्राइस दैट इज 125। सो द वैल्यू वुड बी 12,500। ये हो गया इनका टोटल अमाउंट। अब यहां पे अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, उनको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि यहां इस पे भी ब्रोकरेज देना होगा ना उन्हें। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, ठीक है। सो यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज। सो टोटल अमाउंट इज 12,500 minus brokerage is 20. So the amount that is received after selling this 100 share is 12,480 rupees. अब यहां पे हम देखें तो मिस्टर डिसूजा को 3 जगह पे पैसे मिल रहे हैं। पहला तो ये 100 शेयर बेचने के बाद, उससे पहले ये जो वो 100 शेयर उन्होंने बेचा, और तीसरा जो उनको डिविडेंड का प्रॉफिट मिला, तो डिविडेंड प्रॉफिट इज दिस। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर डिसूजा, टोटल amount received by Mr. D'Souza, that is डिविडेंड इनकम, उनको डिविडेंड का इनकम मिला, प्लस सेलिंग ऑफ फर्स्ट 100 शेयर, प्लस सेलिंग ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर। रिमेनिंग शेयर लिख देता हूं, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग शेयर। तो पहला जो उनका डिविडेंड से उनको इनकम आया, तो इनकम इज कितना था, 5,000। सो डिविडेंड से जो इनकम आया वो इज दैट इज 5,000 प्लस सेलिंग ऑफ 100 शेयर, जो पहले के 100 शेयर बेचे उससे 3,980 रुपीज उन्हें मिला, 3,980 रुपीज मिला, प्लस लास्ट में जो उन्होंने सेल किया 100 शेयर को, दैट उनसे उनको मिला 12,480 रुपीज, 12,480 रुपीज। अब इन सबको अगर हम ऐड कर दे, सो ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाएगा दैट इज 21,460 रुपीज। इतना पैसा मिस्टर डिसूजा को मिला। अब यहां पे अगर हम देखें, मिस्टर डिसूजा इन्वेस्टेड 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अगर हम एकदम स्टार्टिंग में देखें, सो मिस्टर डिसूजा ने टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 30,000 एंड रिसीव्ड बैक एन इनकम ऑफ ₹21,460। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर मिस्टर D'Souza incurred a loss। कितना लॉस हुआ, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम, जो उनको इनकम मिला,
तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना किया था उन्होंने, दैट वाज 30,000, और उनको इनकम कितना मिला, दैट वाज 21,460। सो उनको जो लॉस हुआ, द लॉस इज 8,540 रुपीज, ये उनको हुआ टोटल लॉस।